अस्सलामुअलैकुम नाजरीन एंड वेलकम टू ARTK उर्दू चैनल। आज की वीडियो हमारी एक वीडियो गेम के मुतालिक है। हम अपनी ज़िंदगी में कई वीडियो गेम खेलते हैं और जब हमारा दिल चाहता है हम उसे खेलना बंद कर देते हैं, हम उन्हें डिलीट कर देते हैं या फिर हम उन्हें कई कोने में जाकर फेंक देते हैं। मगर आज के दौर में एक नया गेम ऐसा ईजाद हुआ है जो इंसानी ज़िंदगी से खेल रहा है और इंसान उसको खेलने के बाइस मर रहा है और उस गेम के कहने पर सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, खुदकुशियाँ कर रहा है। आया इसका हकीकत से भी कोई ताल्लुक है या नहीं, तो आए हम पता लगाते हैं। तो इस गेम का वाकई में हकीकत से ताल्लुक है। अभी जो आपकी स्क्रीन पर एक अखबार की कटिंग शो हो रही है, पाकिस्तान का अखबार है जिसके अंदर जो है वो इस गेम के मुतालिक लिखा गया है। मैं आप लोगों को इसके मुतालिक बताना चाहूँ कि सन 2015 के अंदर वीके एक सोशल मीडिया है। जिस तरह से फेसबुक है, इसी तरह से रशिया के अंदर वीके एक सोशल मीडिया है जो एज इट इज़ फेसबुक की तरह है। तो यहाँ पर एक ग्रुप है, उसने अपना पेज बनाया सन 2015 में F57 के नाम से। वो उस ग्रुप के अंदर सैड म्यूज़िक और सैड पिक्चर्स वगैरह जो है वो सेंड करते थे और इसी के ज़रिए जो है वो उनके ग्रुप मेंबर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगे। तो एक दिन उस ग्रुप के ऑनर ने कहा कि हम एक गेम लॉन्च करने वाले हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप वो गेम खेलें तो आप हमें मैसेज पर वो रिक्वेस्ट भेज दें। और रिक्वेस्ट भेजने का तरीका ये होगा कि आपको अपने इनबॉक्स में जाकर सिर्फ ये लिखना है कि आई एम अ वेल, मैं एक वेल मछली हूँ, जस्ट इट। आप ये टाइप करें और हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी। जब हमारा दिल चाहेगा तो हम आपको वो गेम खेलने की परमिशन दे देंगे, हम उसका आपको लिंक भेज देंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जब इनबॉक्स के अंदर मैसेजेस आना बहुत ज़्यादा हो गए तो इन लोगों ने फाइनली वो गेम लॉन्च कर दिया। ये गेम सबसे पहले रशिया में लॉन्च हुआ। इस गेम के लॉन्च होते ही रशिया के अंदर अब तक 130 सुसाइड अमवात वाक़ हो चुकी हैं सिर्फ और सिर्फ इस गेम खेलने की वजह से। इस गेम के अंदर जो है वो 50 जो है वो लेवल्स होते हैं, 50 लेवल होते हैं जिसको आपको 50 दिनों के अंदर कंप्लीट करना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि इस गेम का नाम ब्लू वेल ही क्यों रखा गया, शार्क क्यों नहीं रखा गया। तो ब्लू वेल एक मछली है और इस मछली की खासियत ये होती है कि जब ये अपनी ज़िंदगी से तंग आ जाती है, ये जब ये बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो जाती है तो ये साहिल समंदर पर आकर सुसाइड कर लेती है। इसका सुसाइड करने का तरीका ये होता है कि कुदरत ने इसे एक कमाल दिया है कि ये समंदर के अंदर छलांग लगा सकती है, समंदर के अंदर कूद सकती है। तो जब ये बूढ़ी हो जाती है, अपनी ज़िंदगी से तंग आ जाती है, तो साहिल समंदर पर आकर उसके करीब होकर एक जंप लगाती है जिससे ये साहिल समंदर पर पहुंच जाती है या उसके करीब करीब पहुंच जाती है। क्योंकि ये साइज में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो इसे उस साहिल पर, उस समंदर के किनारे पर उतना पानी दस्तयाब नहीं होता जितना इसकी बॉडी को चाहिए होता है। तो ये जो है वो डिहाइड्रेशन की वजह से ये मौत का शिकार हो जाती है। इसे जो है वो साइंस की ज़बान में जो है वो ब्रीचिंग वेल्स कहते हैं, ये ब्रीचिंग वेल सुसाइड कहते हैं। आप इसे गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा आम है। तो इस गेम का नाम ही जो है वो सुसाइड से रखा गया था ताकि लोग इस गेम को खेलकर सुसाइड अटेम्प्ट करें। तो मैं मुख्तसर तौर पर इसके लेवल जो है वो आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। इसका एक लेवल था कि आप अपने हाथ पर जो है वो ब्लेड से कट मारकर जो है वो F57 यानी कि इस ग्रुप का नाम लिखें। फिर जो है वो आप रात को 4:20 पर जो है वो हॉरर मूवी देखें। फिर आप अपने हाथ पर जो है वो 3 कट लगाएं, उससे रग कटनी चाहिए मगर वो कट ज़्यादा गहरे ना हो। फिर आप पेपर पर जो है वो एक ड्राइंग बनाएं वेल मछली की। उसके बाद जो है वो आप ब्लेड से अपने हाथ पर जो है वो वेल मछली बनाएं। फिर आप ब्लेड पर अपने हाथ पर जो है वो F57 लिखें। फिर इसका 8वां लेवल था कि आप फेसबुक पर या अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर या फिर वीके पर जाकर जो है वो एक स्टेटस अपलोड करिए। वो स्टेटस होना चाहिए आई एम अ वेल। आप इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा, आपको एक स्टेटस डालना है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आई एम अ वेल। उसके बाद जो है वो आपको और लेवल दिए जाते हैं जिसमें से एक लेवल है कि आपको सुई से अपनी उंगली को बार बार काटना है। आपको एक साउंड भेजेंगे, ये भेजने वाले को क्यों
रेटर कहा जाता है। क्यूरेटर जो है वो चैलेंज देने वाले को कहा जाता है। ये सोशल मीडिया की एक जबान है जिसको क्यूरेटर कहा जाता है। तो क्यूरेटर जो है वो आपको हॉरर मूवी भी भेजता था जो आपको देखनी होगी। क्यूरेटर ये आपको एक डिफरेंट टाइप की म्यूजिक भेजता था जो आपको जरूर सुननी होती होगी। और जब भी आप ऐसा ऐसा लेवल कंप्लीट करते जाते थे तो आपको उसी की लाइव पिक्चर जो है वो कैमरे से खींच कर वहां सेंड जरूर करनी होती थी। उसके बाद 15वें लेवल पर आकर वो कहते हैं कि अब आप वेट करें, अब हम सोचेंगे कि हम आपको आगे खिलाएं या नहीं खिलाएं, यानी कि आप इस गेम के हकदार हैं या नहीं। फिर जो है वो 18वें स्टेप पर वो आपकर कहता है कि आप एक पुल के किनारे पर खड़े हो जाएं। फिर 31वें में, फिर जो है वो 29वें में वो आपसे कहता है कि आप छत के किनारे टांगे नीचे करके खड़ी हो जाएं। छत के किनारे पर टांगे नीचे खड़े होने की, यानी कि अब गेमिंग की स्टार्ट हुई है। यानी अब ये आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप अपने सुसाइड का जो है वो डर किस तरीके से निकाल सकते हैं। फिर लेवल 30 से लेकर लेवल 39 तक आपको अपने जिस्म पर एक कट लगाना होता था, एक हॉरर मूवी देखनी होती थी और किसी वेल से बात करनी होती थी। वेल यानी कि क्यूरेटर ही आपसे या तो बात करेगा या फिर क्यूरेटर ही किसी और इस गेम के खेलने वाले से आपकी बात करवाएगा। द लास्ट 50वां स्टेप, 50वें स्टेप में वो आपको कहता है नाउ अटेम्प्ट अ सुसाइड, आप सुसाइड कर लो। और 130 लोगों ने रशिया में और पूरी दुनिया में 300 लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट भी कर ली। ये बात समझ में नहीं आती। तो इस बात को जानने के लिए हमें दोबारा लेवल 8 पर जाना पड़ेगा। लेवल 8 था अपने सोशल मीडिया पर जाके एक स्टेटस डालना, आई एम अ वेल। तो सोशल मीडिया पर जो मैंने एक वीडियो बनाई थी फेसबुक के मुतालिक, उसका लिंक जो है वो नीचे मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। तो सोशल मीडिया के अंदर जो है वो कोडिंग हुई भी होती है, वर्ड्स की, सिंबल्स की। तो जैसे ही किसी ने ये कोड डाला कि दैट आई एम अ वेल, तो ऑटोमेटिकली जो क्यूरेटर है, जो इसको चलाने वाला है, जो चैलेंज देने वाला है, उसके पास ये बात पहुंच जाती है कि किसी ने सोशल मीडिया पर जाकर, फेसबुक पर जाके, किसी भी सोशल मीडिया पर जाकर जो है वो उसने एक स्टेटस डाला है दैट आई एम अ वेल। तो ये आदमी इस गेम से कनेक्टेड है, ये आदमी इस गेम से रिलेटेड है। तो अब वो आदमी जब बोलेगा कि नो मैं सुसाइड नहीं करना चाहता, ये मैं सुसाइड नहीं कर रहा, तो फिर वो आपको ट्रैक कर लेते हैं। आप बहुत आसानी से जो है वो सोशल मीडिया के जरिए ट्रैक हो जाते हैं। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मेरी फेसबुक वाली वीडियो में मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो जैसे ही वो आपको ट्रैक कर लेते हैं तो वो फौरन आपके घर पे पहुंच जाते हैं और आपको डराते धमकाते हैं। तो आपके पास जो लास्ट स्टेप बचता है वो सुसाइड करने का होता है, या फिर वो आपकी फैमिली को कहते हैं कि भाई हम इनका मर्डर कर देंगे, हम इन्हें किडनैप कर लेंगे। एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपको ट्रैक करके जो है वो आपको हथियार बनाते हो, और एक तरीका दूसरा भी हो सकता है, क्योंकि ये आप लोगों को क्यूरेटर जो हैं वो म्यूजिक भेजा करते थे, एक खास किस्म की म्यूजिक। और आज साइंस इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि आप साइंस ने इस बात का दावा किया है कि इंसान के ब्रेन वॉश में सबसे बेहतरीन और बड़ा किरदार जो है वो म्यूजिक का होता है। इसकी एक आम मिसाल आप लोगों को देना चाहूंगा। अगर इंसान का ब्रेकअप होता है या उसे कहीं से धोखा मिलता है तो उसे दुख हो रहा होता है, मगर अगर उसी एन मौके पर कोई सैड सॉन्ग चल पड़े तो फिर इंसान और ज्यादा गमजदा हो जाना है। उसे वो सॉन्ग अपनी जिंदगी के मुतालिक जो है वो लगने लगता है। उसे उसके बोल अपने जहन में ऐसे आने लगते हैं कि हाँ ये बोल मेरे लिए तो लिखे गए थे, ये बोल लगता है मेरे बारे में ही है। तो गाने और सॉन्ग और म्यूजिक जो है वो आपके जहन पर बहुत ही मनफी या फिर मुस्बत असर डाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप बहुत ज्यादा खुश हैं या आपका पार्टी करने का दिल चाह रहा है तो एकदम से कोई रॉक सॉन्ग या R&B सॉन्ग जो है वो चल पड़े तो एकदम से जो है वो आपका लेवल अप हो जाता है, आप में एनर्जी बहुत ज्यादा आने शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से अब साइंटिस्ट ने जो है वो वेव साउंड करके जो है वो म्यूजिक बनाए हैं, जिसके अंदर जो है वो स्लीपिंग म्यूजिक है। आप उसे सुने तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। स्टडी म्यूजिक है, अगर आप उसे कानों पे सुने और आप स्टडी करें तो आपको ज्यादा जल्दी याद होगा। यूं ही राइटिंग म्यूजिक है, राइटिंग वेव म्यूजिक है, अगर आप लिखते हुए उस म्यूजिक को सुने तो आपके एक रिदम बन जाएगा लिखने के साथ। तो जो ये आप लोगों को साउंड भेजते थे क्यूरेटर वाले, तो हो सकता है इसके भी जरिए इंसान को जो है वो ताकत मिलती हो या उसे इस बात पर उकसाया जाता हो कि नाउ यू हैव टू डू द सुसाइड, आपको अब सुसाइड करनी ही पड़ेगी। अब मैं आप लोगों को एक रेशो बताना चाहूंगा कि
रशिया के अंदर तो 130 लोगों ने सुसाइड की है, और किस किस और किन किन ममालिक में जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट की गई है, तो अब मैं आप लोगों को गिनवाना चाहूँगा। सुसाइड जो है वो अर्जेंटाइन में की गई, ब्राज़ील में की गई, बल्गारिया में की गई, चिली में की गई, चाइना में की गई, कोलंबिया में की गई, जॉर्जिया में की गई, इंडिया में की गई, इटली में की गई, कीनिया में की गई, रशिया में की गई, सऊदी अरेबिया में की गई, साइबेरिया में की गई, स्पेन में की गई, यहां तक कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी की गई। तो सुसाइड बहुत ही ज़्यादा की गई हैं। अगर आपको इसका पूरा डेटा हासिल करना है कि भाई ये सुसाइड कहाँ पर हुई, किस तरीके से हुई, किस उम्र के बच्चे थे या वो लड़की थी जिसने सुसाइड की, किस तरीके से की, तो उसका पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिटन फॉर्म में मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और ये जो 50 लेवल हैं उसकी भी रिटन फॉर्म में मैंने डिस्क्रिप्शन जो है वो नीचे डाल दी है, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो जाए। आखिर में आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अब मई सन 2017 के अंदर इस गेम को बनाने वाला जो फ्लिप था उसको पकड़ लिया गया। फ्लिप से जब इंटरव्यू लिया गया तो फ्लिप से पूछा गया कि आपने ये गेम क्यों बनाया है, तो उसने कहा कि मैंने ये गेम जो है वो लोगों को मारने के लिए बनाया है। तो बोला आप लोगों ने फिर लोगों को मारने का प्रोग्राम क्यों बनाया? कहा क्योंकि ये दुनिया बहुत ज़्यादा छोटी है और लोगों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, और मुझे इस बात का खतरा है कि आने वाले वक्त में कई लोगों के लिए ये ज़मीन छोटी ना पड़ जाए और ज़मीन से ज़्यादा लोगों की आबादी ना हो जाए। तो इस गम को और ये वाक़या जो है वो हमारे साथ कभी रोनुमा ना हो, मैंने एक ऐसा गेम बनाया ताकि लोगों की तादाद कम होना शुरू हो जाए। अभी इस टाइम पर जो लोगो आप लोगों के सामने शो हो रहा है वो F57 यानी कि उन क्यूरेटर्स का था जिसने ये गेम बनाया है। तो इस लोगो के अंदर भी जो है वो ट्रायंगल और डेविड स्टार बन रहा है। और मेरी फेसबुक वाली वीडियो में मैंने बताया था कि इल्यूमिनाटी, फ्री मैसनरी और सीक्रेट सोसाइटीज भी यही चाहती हैं कि इंसानों की तादाद कम हो। वो इस दुनिया से लोगों की तादाद कम करना चाहते हैं। पहली वजह यही है कि कहीं ऐसा खतरा ना पेश हो जाए कि लोग ज़्यादा हो जाएं और ज़मीन कम पड़ जाए। दूसरा, जितने कम लोग होंगे उतनी ही जल्दी हुक्मरानी करने में आसानी होगी। इसी तरह से बर्मा में भी ये मुसलमानों की जो है वो मुसलमानों को मारा जा रहा है। आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि आया इस गेम से ये बंदा पैसे कैसे कमाता था। तो इंटरनेट की जो है वो बेसिक 3 काइंड्स हैं। इंटरनेट को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक सरफेस बेस कहलाता है जो हम सब यूज़ करते हैं, हम गूगल यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, विकीपीडिया यूज़ करते हैं, एंड सोशल मीडिया में फेसबुक हो गया, वीचैट हो गया, एवरीथिंग जो हम बासानी यूज़ कर लेते हैं वो वेपिंग कहलाती है, सर्विस वेपिंग कहलाती है। उसके बाद उसके नीचे एक काइंड होती है, उसे हम कहते हैं डीप वेपिंग। इसके अंदर जो है वो हर इंसान जा नहीं पाता, मैं या आप इसके अंदर नहीं जा सकते। इसमें जो है वो मिलिट्री का डेटा होता है, कॉलेजेस का डेटा होता है, CIA का डेटा होता है, रॉ का डेटा होता है, मगर ये URL कोड में डिवाइडेड होता है। इसे हर बंदा नहीं पढ़ सकता, हर बंदा इस तक पहुंच नहीं सकता। इसके भी नीचे एक और वेब की काइंड है जिसे हम डार्क वेब कहते हैं, और आगे चल के मैं इस पर पूरी वीडियो बनाऊंगा। डार्क वेब सबसे निचले दर्जे का वेब होता है। इसके अंदर तो आम इंसान जा ही नहीं सकता। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े हैकर्स या बहुत कमाल के बंदे जाते हैं। इसके अंदर जो है वो ड्रग्स की सप्लाई होती है, औरतों और बच्चों और आदमियों की जो है वो स्मगलिंग हो रही होती है, बाय एंड सेलिंग हो रही होती है। और इसी के अंदर एक कैटेगरी है रेड रूम के नाम से। रेड रूम के अंदर जो है वो लाइफ मर्डर दिखाया जा रहा होता है। और अगर आप डीप वेपिंग से या फिर डार्क वेपिंग से वाबस्ता हैं तो आप वहां पर जाके लाइफ मर्डर देख भी सकते हैं और लाइफ मर्डर उन्हें बेच भी सकते हैं। तो ये बंदा जहां से अर्निंग करता था, फ्लिप इसने खुद ने इंटरव्यू में कहा है कि मैं जो हूं वो, जब लोग अटेम्प्ट करते थे सुसाइड तो अपनी वीडियो तो जरूर बना के भेजते थे, वरना हमें कैसे पता चलेगा कि उसने लास्ट स्टेप कवर किया भी है या नहीं किया। तो हम उसकी वो वीडियो जो हमें वो भेजता था तो वो हम जो है वो डार्क रूम वालों को भेज देते थे, डार्क वेब में रेड रूम वालों को भेज देते थे, और वो हमें इसकी करोड़ों डॉलर्स के अंदर जो है वो पेमेंट करते थे 3-3, 4-4 वीडियोस के जरिए। तो इसके जरिए हमारी बहुत ज़्यादा कमाई भी हो जाती थी। और इस बंदे का कहना है कि सिर्फ आप लोगों ने मुझे पकड़ा है, हम जैसे और बहुत ज़्यादा हैं। और अभी भी ये गेम जो है वो वायरल है, और पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर और कई ममालिक के अंदर मुख्तलिफ नामों से जाना जा रहा है। एक नाम जो अभी इसका दोबारा सामने आया है वो है अवेक मी एट
420 के नाम से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। आप हमारी कोई भी वीडियो जो है वो मिस नहीं करेंगे। आप इस वीडियो को डाउनलोड करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, या फिर आप इसका लिंक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर। हो सकता है कि आपकी ये चंद मिनटों की मेहनत जो है वो कई लोगों की जान बचा दे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।